कुछ शक्तियां वो डराती नहीं हैं, वो आपको थाम लेती हैं। और कुछ प्रार्थनाएं वो कुछ मांगती नहीं, वो आपकी ढाल बन जाती हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसे ही विषय की गहराई में उतर रहे हैं, एक ऐसा विषय जो शक्ति, सुरक्षा और एक अलग ही तरह की जीत से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं चंडी पाठ के रहस्य की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जिसे हम सिर्फ एक पूजा पाठ या कर्मकांड समझते हैं, वो असल में अपने मन को, अपनी चेतना को एक ठहराव में लाने का एक बहुत गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि चंडी पाठ से जुड़ी जो आम धारणाएं हैं, जो एक तरह का डर है, उससे आगे बढ़कर इसके असली सार को समझें। हाँ, कि ये काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, जिसे हम सुरक्षा कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है, और आज के इस भागदौड़ वाले युग में ये ज्ञान इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब ज्यादातर लोग चंडी पाठ सुनते हैं तो उनके मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? मेरे ख्याल से तो एक बहुत मुश्किल, कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान या फिर कोई बड़ी मुसीबत आने पर किया जाने वाला उपाय है। सही बात है। कई बार तो इसे एक उग्र, एक आक्रामक शक्ति से भी जोड़ा जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही सबसे आम धारणा है। और सारा रहस्य, मतलब जो इसका सार है, वो इसी के पार छिपा है। अच्छा। शास्त्र इसे बाहरी हिंसा का आह्वान नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं चेतना का स्थिरीकरण, यानी कॉन्शियसनेस को स्टेबल करना। चेतना का स्थिरीकरण। जी। देवी महात्म्य में एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि रूपेण संस्थिता, इसका मतलब तो हुआ वो देवी जो सभी जीवों में बुद्धि के रूप में रहती है, एक जागी हुई समझ। हाँ, अवेकेंड इंटेलिजेंस। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चंडी का लेना देना आक्रामकता या गुस्से से है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका लेना देना क्लैरिटी से है, एक ऐसी साफ सोच से जो सारे कंफ्यूजन को काट दे। एग्जैक्टली, यही इसका सार है। चंडी का असली स्वरूप जागृत बुद्धि है। इसलिए जब कोई चंडी पाठ करता है तो वो असल में किसी दुश्मन से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने अंदर की उसी क्लैरिटी, उसी स्टेबिलिटी को जगा रहा है। ये बाहरी लड़ाई के लिए हथियार नहीं है, ये भीतरी स्थिरता के लिए एक लंगर है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बात अटक रही है। ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी, संस्कृत के इतने गहरे मतलब नहीं समझते। हम श्लोक पढ़ या सुन तो लेते हैं, पर उनका शब्दशः अर्थ हमें पता नहीं होता। फिर भी लोगों को एक गहरी शांति और एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। मैंने खुद भी महसूस किया है। सही। अगर हम शब्दों को समझ ही नहीं रहे तो ये असर कैसे हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसका जवाब ध्वनि के विज्ञान में, मतलब साइंस ऑफ साउंड में छिपा है। ध्वनि के विज्ञान में? हाँ, हमें ये समझना होगा कि ध्वनि भाषा से पहले एक कंपन है, एक वाइब्रेशन। और देवी महात्म्य की जो रचना है, उसके जो छंद है, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उनका कंपन हमारे एनर्जी सिस्टम पर सीधा असर डालता है। अच्छा, भले ही हमारा दिमाग उसके मतलब को प्रोसेस ना कर रहा हो। बिल्कुल, दिमाग को बाईपास करके। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी जैसे कोई सुकून देने वाला संगीत होता है जिसकी भाषा हम नहीं समझते, पर उसे सुनकर अच्छा महसूस होता है। क्या ये वैसा ही है? ये उससे भी ज्यादा गहरा है। संगीत आपको रिलैक्स कर सकता है, पर यहाँ हर शब्द और हर ध्वनि का एक स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है। देखिए, इसे 4 स्तरों पर समझते हैं। पहला, इसकी जो लय है वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। अच्छा। आजकल हम सब एक फाइट और फ्लाइट मोड में जी रहे हैं ना। ठीक। ये लय उसे तोड़ती है। ये समझ आया। दूसरा, इसके छंदों का जो मीटर है वो हमारी सांसों को रेगुलेट करता है, उन्हें एक लय में ले आता है। और जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। हाँ। तीसरा, इसमें जो पुनरावृत्ति है, मतलब कुछ मंत्रों का बार बार दोहराया जाना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे डर को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। और चौथा है आह्वान। जब देवी का आह्वान किया जाता है तो वो हमारे बिखरे हुए विचारों को एक केंद्र देता है, एक फोकस पॉइंट। तो आप कह रही हैं कि बिना एक भी शब्द का अर्थ जाने हमारा पूरा सिस्टम रिकैलिब्रेट हो रहा है? बिल्कुल। आपकी नसें, आपकी सांसें, आपका डर और आपके विचार, सब कुछ सत्य ध्वनि में ही छुपा है, इसलिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, ये तो एक तरह की सोनिक हीलिंग हुई, जहां ध्वनि खुद ही दवा का काम कर रही है।
ये सीधा हमारे एनर्जी बॉडी पर काम करता है, माइंड को बाईपास करके। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। इसी से जुड़ा एक और शब्द है सुरक्षा या कवच। लोग अक्सर कहते हैं कि चंडी पाठ एक सुरक्षा कवच बना देता है, लेकिन मुझे लगता है सुरक्षा शब्द को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत बड़ी। लोग इसे लिटरली एक शील्ड समझ लेते हैं कि इसे करने के बाद लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। पर असलियत में ऐसा तो होता नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है और इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। सुरक्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी या कोई बुरी घटना नहीं होगी। तो फिर ये कवच किस चीज से बचाता है? अगर ये बाहरी घटनाओं को नहीं रोकता तो इसका फायदा क्या है? ये कवच आपको बाहरी घटनाओं से ज्यादा उन घटनाओं पर होने वाली आपकी भीतरी प्रतिक्रियाओं से बचाता है। भीतरी प्रतिक्रियाओं से? हाँ, मतलब ये कि जब कोई मुश्किल हालात सामने आएंगे तो घबराहट आप पर हावी नहीं हो पाएगी। डर आपको पंगु यानी पैरालाइज नहीं कर पाएगा। कंफ्यूजन के माहौल में आपका विवेक काम करना बंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवच गोलियों को नहीं रोकता, बल्कि उस डर को रोकता है जो गोली लगने से पहले ही आपको हरा देता है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या खूब का है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। ये कवच बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी को आपके अंदर बिना रोक टोक के घुसने से रोकता है। एक फिल्टर की तरह? बिल्कुल, एक फिल्टर की तरह। यही कारण है कि पुराने समय में योद्धा या संत किसी बड़े काम से पहले इसका आवाहन करते थे। डरने के बाद नहीं? लड़ने से पहले, क्योंकि वे जानते थे कि असली लड़ाई बाहर से पहले भीतर जीती जाती है। अगर ये कवच इतना भीतरी है तो ये हमारे अंदर किन किन लेवल्स पर काम करता है? मतलब ये सिर्फ हमारे मन के लेवल पे काम करता है या हमारे इमोशंस और डिसीजंस पर भी इसका असर होता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सुरक्षा मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। मनोवैज्ञानिक यानी मन से जुड़े डर, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब? हाँ, इसका सीधा असर ये होता है कि बेवजह का डर कम होने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, क्योंकि मन में क्लैरिटी होती है।
क्या खूब कहा है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। ये कवच बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी को आपके अंदर बिना रोक-टोक के घुसने से रोकता है। एक फिल्टर की तरह। बिल्कुल, एक फिल्टर की तरह। यही कारण है कि पुराने समय में योद्धा या संत किसी बड़े काम से पहले इसका आवाहन करते थे। डरने के बाद नहीं। लड़ने से पहले, क्योंकि वे जानते थे कि असली लड़ाई बाहर से पहले भीतर जीती जाती है। अगर ये कवच इतना भीतरी है तो ये हमारे अंदर किन किन लेवल्स पर काम करता है? मतलब ये सिर्फ हमारे मन के लेवल पर काम करता है या हमारे इमोशंस और डिसीजंस पर भी इसका असर होता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सुरक्षा मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। मनोवैज्ञानिक यानी मन से जुड़े डर, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब। हाँ, इसका सीधा असर ये होता है कि बेवजह का डर कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है क्योंकि मन में क्लैरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात, मन का बार बार एक ही नेगेटिव थॉट में उलझे रहना, जिसे हम लूपिंग कहते हैं, वो सिलसिला टूटने लगता है। ये ओवरथिंकिंग वाली लूप से बाहर निकलना तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल प्रोटेक्शन। ठीक है। इसका मतलब है कि आप इमोशनल मैनिपुलेशन के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं। कोई आपको आसानी से अपनी बातों में उलझा नहीं सकता। आप लोगों के इरादों को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। और मुझे लगता है इसका एक और पहलू होगा, गिल्ट यानी अपराध बोध। आपने सही पकड़ा। अपराध बोध की जो भावना हमें अक्सर कमजोर करती है या टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसाए रखती है, वो घुलने लगती है। अच्छा। और अपनी सीमाएं बनाना, यानी जहां जरूरी हो वहां ना कहना, आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है बिना किसी गिल्ट के। ये एक तरह की इमोशनल सेल्फ डिफेंस है। ये तो बहुत पावरफुल है। और तीसरा है धार्मिक सुरक्षा, धार्मिक प्रोटेक्शन। ये बहुत सटल है। ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि आप गलत रास्तों, गलत आदतों या गलत संगत से बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप दूर होने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपका जीवन सही दिशा में मुड़ जाता है। एक छिपी हुई कृपा की तरह। हाँ, ये शक्ति के रूप में छिपी हुई कृपा है जो आपको धर्म के मार्ग पर बनाए रखती है। ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञान जैसे आज के समय के लिए ही बना है। जैसे हम कलयुग कहते हैं, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, परफॉर्मेंस प्रेशर, चारों तरफ फैला हुआ डर। बिल्कुल। हमारे स्रोत इस पर खास जोर देते हैं कि कलयुग में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जाहिर है, अगर आप कलयुग के लक्षणों को देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस युग में मन स्वाभाविक रूप से ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, ध्यान बटा हुआ है, डर बहुत तेजी से फैलता है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए। लोगों के अंदर का जो एंकर है, जो ठहराव है, वो खो गया है। और जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो एक आम इंसान का विवेक कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही कहा। और इन सब के बीच चंडी पाठ एक एंकर की तरह काम करता है। क्योंकि चंडी का आह्वान दूसरों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर धर्म को यानी संतुलन और विवेक को फिर से स्थापित करने के लिए किया जाता है। जब बाहर बहुत ज्यादा शोर हो तो अंदर की आवाज को मजबूत करना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, एक साधक अपने आत्मबल के लिए और एक परिवार अपने घर में स्थिरता के लिए इसका पाठ करता है। ये बाहरी कियोस्क के बीच अंदर ऑर्डर बनाने का तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या कोई प्याज या कोई खतरा भी है? कोई ऐसी गलती जो लोग अक्सर करते हैं और जिसका असर शायद उल्टा भी हो सकता है? हाँ, और ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। वो क्या है? वो है चंडी पाठ का जाप करते हुए अपने अंदर हिंसक बने रहना। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है कि आप मुंह से तो देवी के श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में किसी के लिए गहरा क्रोध है, किसी से बदला लेने की भावना है, या किसी के लिए नफरत। हाँ, नफरत है, या फिर खुद को दूसरों से बेहतर समझने का अहंकार है। ये सारी भावनाएं उस ऊर्जा के ठीक उल्टी हैं जिसे आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। आप शक्ति के लिए पाठ कर रहे हैं लेकिन मन में नफरत लेकर, और आप कह रही हैं कि वो नफरत ही उस शक्ति को ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल, ये भाव देवी की कृपा को रोकता है। याद कीजिए, देवी महात्म्य का अंत किस मंत्र से होता है? शांति शांति शांति। 3 बार शांति। 3 बार शांति। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। चंडी क्रोध या रेज के जरिए काम नहीं करती, वो गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता के जरिए काम करती है। अच्छा। जिस पल आपके अंदर आक्रामकता या अहंकार आता है, उसी पल वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत गहरा बिंदु है।
लेकिन फिर विजय का क्या मतलब? जब हम महिषासुर मर्दिनी का जिक्र करते हैं तो वो तो विजय की ही कहानी है। अगर गुस्सा और आक्रामकता नहीं तो फिर ये विजय कैसी है? यहाँ हमें विजय की परिभाषा को ही बदलना होगा। ये बाहरी दुनिया पर कब्जा करने वाली या किसी को नीचा दिखाने वाली विजय नहीं है। यह आंतरिक स्वतंत्रता है। ट्रू विक्ट्री। आंतरिक स्वतंत्रता जैसे? जैसे सच्ची विजय का मतलब है कि अब आप बिना सोचे समझे आवेग में आकर रिएक्ट नहीं करते। आप बिना क्रूर हुए अपनी बात पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं। आप बिना डरे सच बोल सकते हैं। आप बिना किसी अपराध बोध के किसी टॉक्सिक रिश्ते या सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बिना नफरत के अपना कर्म कर सकते हैं, भले ही वो कर्म किसी अन्याय के खिलाफ ही क्यों ना हो। वो ये विजय किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही इम्पल्सिव रिएक्शंस पर, अपने डर पर और अपनी नफरत पर है। दिस इज सेल्फ मास्टरी। एकदम सही। यही आपके अंदर की दुर्गा का जागरण है, जो असुरों यानी आपकी अपनी ही नेगेटिव टेंडेंसीज पर विजय पाती है। ये सब बहुत गहरा है और इसे सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि इसके लिए तो लंबे लंबे अनुष्ठान और बहुत समय की जरूरत होगी। क्या इस शक्ति से जुड़ने का कोई सरल, सुरक्षित और एवरीडे फ्रेंडली तरीका भी है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सके? हाँ, बिल्कुल है। अनुष्ठान की अपनी जगह है, लेकिन भाव और नियत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही सरल अभ्यास है जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। बताइए, हमारे लिसनर्स जरूर जानना चाहेंगे। बस कुछ पल के लिए शांति से बैठें, अपना सीधा हाथ अपनी छाती पर हृदय के पास रखें, आंखें बंद कर लें। ठीक है। और धीरे धीरे पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सिर्फ एक बार ये श्लोक कहें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके बाद? इसके बाद बस कुछ पल चुपचाप बैठना है और यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। किस बात पर? आपको अपने अंदर कोई गर्मी, कोई उत्तेजना या कोई हाई एनर्जी महसूस करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ स्थिरता और स्पष्टता पे ध्यान देना है। अच्छा। मन में जो एक ठहराव आता है, एक शांति उतरती है, वही ठहराव चंडी की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शक्ति को हमेशा हीट, एग्रेशन या शोर शराबे से जोड़ते हैं, पर आप कह रही हैं कि असली शक्ति की पहचान ठहराव है, शांति है। असली शक्ति हमेशा शांत और स्थिर होती है। शोर तो कमजोरी की निशानी है। आज के इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो मैं कहूंगा कि चंडी का रहस्य दुनिया से लड़ने के बारे में उतना नहीं है जितना अपने अंदर चल रहे युद्ध को खत्म करने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जहां पहले आपका जीवन को डर चला रहा था, वहां अब स्पष्टता खड़ी है। वाह। जहां पहले आपका अहंकार फैसले ले रहा था, वहां अब आपका विवेक और सत्य मार्गदर्शन कर रहा है। यही चंडी की असली विजय है। यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। यह आपको बाहर से ही नहीं, अंदर से अटूट बनाता है और भ्रममुक्त बनाता है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे सोच विचार कर सकें। जरूर। सवाल ये है, अगर हम बाहरी दुनिया को, लोगों को और हालातों को बदलने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ अपने अंदर की उस एक चीज को स्थिर कर लें जो हर स्थिति पर रिएक्ट करती है, तो हमारी दुनिया, हमारी रियलिटी कैसे बदल सकती है?